दोस्तों, उत्तर प्रदेश न्यू शिक्षक भर्ती 2024। दोस्त, जैसा कि आप सभी के बीच में लगातार जितने भी यूपी टेट सी टेट जैसे क्वालिफाई कैंडिडेट्स हैं, सभी की एक ही मांगे हैं कि आखिरकार हम लोगों के बीच में बहुप्रतीक्षित भर्ती कहा जाए तो उसका नोटिफिकेशन कब आएगा। तो आपके बीच में एक पेपर कटिंग वायरल की जा रही है जिसमें कुल पदों की बातें कही जा रही हैं 85,152। तो जैसा कि क्या कुछ सच्चाई है, नीचे देख पा रहे हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती बीएड व बीटीसी। देखिए, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा जितने भी बीएड के अभ्यर्थी हैं, ठीक है, चाहे वो बीटीसी के अभ्यर्थी हैं। हालांकि बीएड जो है वो प्राथमिक से बाहर हो चुका है, लेकिन उनके लिए भी कहीं ना कहीं इस पेपर कटिंग में सूचनाएं हैं। और यहाँ आप सभी लगातार पूछ रहे हैं कि भैया आखिरकार यूपी टेट का आयोजन कब होगा और उसी के बीच में सुपर टेट कब आएगा। जाहिर सी बात है कि बिना यूपी टेट के आपके बेस में सुपर टेट का आना बिल्कुल मुश्किल है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो फाइनली इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले आपके बीच में हम बताना चाहेंगे कि लगातार जो है माननीय शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी का एक बयान वायरल किया जा रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि उनके द्वारा छात्र शिक्षक अनुपात को पूर्ण बताया जा रहा है। प्राथमिक की अगर हम बात करें तो 30 बच्चों पर एक शिक्षक होने चाहिए और उच्च प्राथमिक की बात करें तो 35 बच्चों पर एक शिक्षक होने चाहिए, ठीक है। और उनके द्वारा ये सूचनाएं हैं कि उन्होंने छात्र शिक्षक अनुपात को शिक्षा मित्रों को मिलाकर उनके द्वारा पूर्ण बताया जा रहा है। तो आखिरकार कितनी सच्चाई है, चलिए हम आपके बीच में एक पेपर कटिंग से आपको रूबरू कराते हैं। देखिए, ये वो पेपर कटिंग है जिसमें छात्र शिक्षक अनुपात को पूर्ण किस प्रकार से बताया जा रहा है। जैसा कि आपके बीच में कहा जा रहा है, संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कुल स्वीकृत पद 4,17,886 के सापेक्ष प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के 85,152 पद रिक्त हैं। उन्होंने बताया कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित छात्रों की संख्या 10,50,000 यहाँ देख सकते हैं 1,50,06,300 जो है 69 हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए कार्यरत जो टीचरों की संख्या है अगर बात किया जाए तो ये देख सकते हैं 3,32,734 अध्यापक जो है इस समय कार्यरत हैं। अगर हम बात करें छात्र शिक्षक अनुपात का तो जैसा कि देख पा रहे हैं जो है 30 बच्चों पर एक शिक्षक वर्तमान समय में कार्यरत है, ठीक है। और यहाँ देखिए 30 छात्र पर एक शिक्षक। आगे कहा जा रहा है कि सिंह का दावा है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्रों की संख्या 1,47,766 को सम्मिलित करते हुए छात्र शिक्षक अनुपात जो है आप देख सकते हैं 21:1 का है, जो मानक के अनुसार पूर्ण है, ठीक है। अब विचार करें, अगर आपको छात्र शिक्षक अनुपात पूर्ण करना है शिक्षा मित्र को मिलाकर तो भाई आप जो है बीएड बीटीसी क्यों करवा रहे हैं। जाहिर सी बात है ये सवाल हमेशा अभ्यर्थियों के मन में बना हुआ है। तो आगे देखिए, एक अपडेट्स और है जो है, हालांकि इस चीज को तो आपने देख लिया। आपको पता है लगातार इको गार्डन में 84 दिनों से अनवरत धरना चल रहा है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं उस धरने का कोई भी इफेक्ट नजर नहीं आ रहा है। यहाँ देख सकते हैं कहा जा रहा है चुनाव के बाद ही अब शुरू हो सकेगी नई शिक्षक भर्ती। इसके अंतर्गत कहा जा रहा है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के इंतजार में बीत गए 1.5 साल। इसके अंतर्गत कहा जा रहा है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अब तक नहीं हो सका है, जबकि इस माह लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है। ऐसे में आयोग के माध्यम से कोई नई भर्ती चुनाव के बाद ही शुरू होने की उम्मीद है। बेसिक को लेकर उच्च शिक्षा तक जो है शिक्षक भर्ती इसी आयोग के माध्यम से होनी है। नए आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के लिए जो है आए आवेदनों की स्क्रीनिंग पूरी हो चुकी है। अब इनकी नियुक्ति का इंतजार है। नए आयोग के गठन के बाद पुरानी लंबित पड़ी परीक्षाएं शुरू कराई जा सकेंगी। आगे कहा जा रहा है अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी व प्रवक्ता पीजीटी 4,163 पदों पर भर्ती लंबित है। इन दोनों भर्तियों के लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ठीक है।
आगे कहा जा रहा है टीजीटी पीजीटी जो है भर्ती के लिए तकरीबन 13 लाख और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो 1,14,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। दोनों भर्तियों की परीक्षा तिथि अब तक नहीं घोषित की जा सकी है। आगे नए आयोग के गठन के इंतजार में 1.5 साल से अधिक समय बीत चुका है। आयोग का गठन तत्काल किए जाने की मांग को लेकर सिविल लाइंस पत्थर गिरजाघर के पास युवा मंच के जो है बैनर तले 84 दिनों से अभ्यर्थी धरना पर कर रहे हैं। आगे मंगलवार को अभ्यर्थियों ने जो है निर्णय लिया है कि बुधवार को नए आयोग का गठन नहीं हुआ तो प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। अगर नए आयोग के गठन में पहले चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती है तो आयोग कोई भी भर्ती शुरू नहीं कर सकेगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल और केंद्रों का निर्धारण भी दिक्कत होगी। आगे ऐसे में पुरानी भर्ती परीक्षाएं चुनाव के बाद ही कराए जाने की उम्मीद है। अब आपने यहां देख लिया सरकार की मंशा साफ तौर पर आपके बीच में यह स्पष्ट हो चुकी है कि कोई भी भर्ती ये नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद ही ये करेंगे। ठीक है, अब यहाँ कह रहे हैं कि हम प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे। फिलहाल के लिए आपके बीच में ये मानकर चलिएगा लगभग ये तय है कि 12 से 15 मार्च तक अगर आचार संहिता लगती है तो हम आप कहीं भी प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चूंकि आचार संहिता में प्रोटेस्ट वगैरह नहीं होता है ना। अब यहाँ यूपी टेट कब आएगा? फिलहाल के लिए अब तो ये लगभग जो है 90% ये तय ही हो चुका है कि आपका यूपी टेट जो है वो चुनाव के बाद आएगा। अच्छा, एक चीज़ अभ्यर्थियों के मन में होती है कि चलिए चुनाव है, चुनाव को मद्देनजर देखते हुए हो सकता है भर्ती प्रक्रिया आ जाए, लेकिन ये सरकार कहीं ना कहीं निकम्मी हो चुकी है इसके संदर्भ में अगर कहा जाए, क्योंकि भैया अगले जो है बीते लगभग 3 से 4 साल आपके बीच में बीत गए हैं लेकिन कोई भी भर्ती प्रक्रिया आपके बीच में नहीं आई है। तो ऐसे में अभ्यर्थी लगातार परेशान हैं, हैरान हैं। उनका एक ही विचार है कि भाई अगर भर्ती प्रक्रिया नहीं दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है इन्हें बीएड बीटीसी बंद कर देना चाहिए। और यहाँ देखिए यूपी टेट से पहले सुपर टेट ये 100% आएगा, लेकिन अब कोई भी चीज़ होगी वो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाद और लोकसभा चुनाव के बाद ही होगी। चुनाव इनका एक जो है कहा जाए तो एक मेड़ बन चुका है। ठीक है, इसके बाद ही ये भर्ती प्रक्रिया शुरू करेंगे। इसके पहले भर्ती आना भैया बिल्कुल ना के बराबर चांसेस हैं। लेकिन फिलहाल के लिए प्रोटेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, इको गार्डन में अगर आप सभी के लिए कहा जाए आने के लिए तो कोई तैयार नहीं होता है। 2-4 लोग 10 लोग, सबके मन में ये इच्छाएं होती कि यार हम तो लाठी खाएंगे। देखिए ये सरकार ही ऐसी है कि हमें आपको बिना धरने का कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि अगर ऐसा कोई आयोजन किया जा रहा है तो जितने भी टेट सीटेट बेरोजगार अभ्यर्थी हैं सभी से निवेदन किया जाता है कि प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और जितनी अधिक से अधिक संख्याएँ हमारी होंगी उतना ही बेहतर परिणाम तक पहुँचेंगे। यहाँ टोटल पदों की जो मांग है 85,152 पदों के ऊपर की है। ठीक है, उससे नीचे भर्ती प्रक्रिया जो है नहीं मिले तो ठीक है। फिलहाल के लिए उम्मीद जरूर है कि 85,152 पदों के ऊपर ही वैकेंसी हमें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच में जरूर उपस्थित होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।